नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई को 3 दिन हो चुके हैं। हमास द्वारा किए गए बीभत्स हत्याकांड के बाद इजराइल ने अब जबरदस्त प्रहार शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर तो हमास ही नहीं बल्कि इजराइल के सारे दुश्मन और आतंकवादी संगठन भी इजरायली सेना की ताकत और गुस्से से डरने लगेंगे। तो क्या खास हुआ है इस युद्ध के बीच जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, 2 दिन पहले ही इजराइल की ओर से ये संकेत दे दिए गए थे कि हमास द्वारा किए गए बर्बर कृत्य का न सिर्फ हमास खामियाजा भुगतेगा, बल्कि अगर गाजा हमास को शरण देगा तो गाजा को भी इसके अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन शायद विश्व बिरादरी इस बार इजराइल के गुस्से को समझने में नाकाम रही, क्योंकि गाजा और कतर में हमास के लीडर्स भी इसे हल्की फुल्की वार्निंग ही मान रहे थे। लेकिन आज इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब इजराइल युद्ध के किसी भी नियम को नहीं मानेगा। जिन मानवता के नियमों का युद्ध में ध्यान रखा जाता है, इजरायली सैनिक अब उनमें से किसी नियम को फॉलो नहीं करेंगे और इस सब के लिए इजरायली सैनिकों को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने साफ किया कि हमारी सेना इस झगड़े को निपटाने के लिए हर वो काम करेगी जो करना पड़ेगा। इस समाचार के आने के बाद हमास के आतंकवादी भले ही हिम्मत का दिखावा कर रहे हों, लेकिन पिछले 4 रातों की जबरदस्त बमबारी को देखकर लगता है कि इस बार इजराइल हमास के साथ साथ गाजा पट्टी को भी निपटाने का संकल्प ले चुका है। और इसके कुछ उदाहरण इस वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो देखिए, इसमें दिख रहा विस्फोट कोई साधारण विस्फोटक से किया गया नहीं है, बल्कि इस विस्फोटक को शरीर और मानव पीढ़ी पर पड़ने वाले असर के कारण युद्ध में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन इससे पहले कि आपको बताऊं कि कौन से देश मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि इस बयान को देने की असल वजह क्या है और क्यों इस बार इजराइल गाजा और हमास को खत्म करने का संकल्प कर चुका है। दरअसल कल जो न्यूज और वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने पूरे विश्व को डरा दिया है, जिनमें दिखाया गया है कि 40 से ज्यादा बच्चों को गला काटकर मार दिया गया। बहुत से बच्चे घर में बिस्तर पर ही थे क्योंकि उनकी उम्र महीनों में थी। इसके अलावा ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जहां गर्भवती महिला के पेट को काटकर बच्चे को खुले में मरने के लिए छोड़ दिया गया। कई बंधकों को जिंदा जलाने के भी समाचार आए हैं, जिसके बाद हमास को गैर मुस्लिम देशों से मानवता के नाम पर जो सहायता या मोरल सपोर्ट मिल रहा था वो अब खत्म हो गया है और गाजा के लोगों से जो सहानुभूति थी वो भी लोगों के गुस्से में बदल गई है। अब हालांकि ये सच है कि इजराइल गाजा और हमास को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन इतनी बर्बरता और नफरत की उसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। और आपको बता दूं कि हालात आगे इस स्तर पर खराब होने वाले हैं कि इससे पहले ही अमेरिका ने एक और बॉम्बर वहां पर भेज दिया है। लेकिन अब इसी स्थिति में ऐसे कौन से देश हैं जो गाजा की मदद करने के लिए आगे आए हैं या गाजा और हमास के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं? तो इनमें पहला देश रूस है, क्योंकि उसे अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाना है, लेकिन वो किसी भी तरह से हमास के हमले का सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरा देश इजिप्ट है, जो गाजा को डायरेक्ट मदद करना चाहता है और इजराइल के चेतावनी देने के बाद भी अपने ट्रकों से तेल और सहायता गाजा भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2 ऐसे देश जो खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं वो हैं ईरान और तुर्की। मजे की बात यह है कि दोनों देशों की हमास को सपोर्ट देने की एक ही वजह है और वो है इस्लामिक देशों का मुखिया बनने की चाहत। लेकिन दोनों देशों की चाहत ही रह जाएगी, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इस युद्ध के बाद वैसा गाजा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को था। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।